ओम शांति। आज 11 जुलाई 2025 मीठे बाबा की साकार वाणी। आज मीठी मीठी बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे। हाँ जी बाबा, पहले पहले सबको पाप का सही परिचय देकर गीता का भगवान सिद्ध करो, फिर तुम्हारा नाम बाला होगा। तो पहले सबको बाप का परिचय देकर गीता का भगवान सिद्ध करो। तो पहले सबको यही कहना है कि पहले तो सबसे पहले अपने आप को कि परमात्मा ज्योति बिंदु और मैं आत्मा भी ज्योति बिंदु। तो सबसे पहले हम अपने आप को इस स्वरूप में टिकाएंगे और फिर गीता का भगवान सिद्ध करो ना। जो गीता का भगवान है, जिसको श्री कृष्ण बताया गया है गीता के अंदर, लेकिन उनके ऊपर भी एक ज्योति है। उन्होंने जैसे हमने देखा है और वो बताते भी हैं। तो 5 तत्व का पुतला ये भगवान जो श्री कृष्ण का देह है, ये शरीर है, तो उसी में ये जो हम समझते हैं पांचों ही बातें हैं कि भय माना भूमि, गय माना गगन और वै यानी वायु और आ की मात्रा, वान के आगे है ना, आ की वा के आगे आ की मात्रा वो है अग्नि, और नय माना नीर। ये पांचों ही तत्व हमारे शरीर में है और ये शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है। इसी में हमारे मन बुद्धि संस्कार पुराने हैं और इसी को हम लेके फिर जन्मों जन्मों तक चलते रहते हैं। अब किसको चोला चेंज होता रहता है, लेकिन हमारी जो माइंड है, ये बुद्धि है, ये फिर धीरे धीरे बढ़ती जाती है उन स्वरूपों से। फिर हम परमात्मा से आकर इस स्वरूप को समझते हैं और इन 2 चरम चक्षु से परमात्मा को नहीं देखा जाता। ये 2 चक्षु है ना, इनसे हम चरम चक्षु से परमात्मा को नहीं देख सकते। इसलिए निराकार परमात्मा ही हमको यह दिव्य चक्षु जो देगा, दिव्य बुद्धि जो देंगे, उसी से हम बाप का नाम बाला करेंगे उस रोशनी द्वारा। तभी हम बाबा का नाम बाला करेंगे, क्योंकि रोशनी के बच्चे भी रोशनी जैसे ही होंगे। प्रश्न है आज का कि तुम बच्चों ने चारों युगों में चक्र लगाया है, उसकी रस्म भक्ति में चल रही है, वह कौन सी है? भक्ति में यात्रा की जो बातें चलती हैं किस तरह से, वो बता रहे हैं बाबा। उत्तर है, तुमने चारों युगों में चक्र लगाया है, वह फिर सब शास्त्रों चित्रों आदि को गाड़ी में रख चारों ओर परिक्रमा लगाते हैं, फिर घर में आकर सुला देते हैं उन सबको, घर में फिर रेस्ट करा देते हैं। और तुम ब्राह्मण देवता क्षत्रिय वैश्य सब बनते आते हो। तो इस चक्कर के बदले उन्होंने परिक्रमा दिलाना शुरू कर दिया, ये भी रस्म है ना। तब ये रस्म कब है? जब तक हम इस हद की बुद्धि से सोचते हैं। तो हद की बुद्धि में जैसे ही हम आते हैं, द्वैत हमारे आएगा द्वापर के बाद में, तो फिर क्षत्रिय से नीचे जब ही हम वैश्य बनेंगे, वैश्य कुल की, तो उसमें हमारे द्वैत आ जाएगा। और द्वैत आता ही फिर हम 2 मत में आ जाएंगे सारे ही। बाहर में भी हम बाहर की बातों को सच्चाई, अपना शरीर को सच मानेंगे, तो बाहर की बातों को भी अपना ही मानने लग जाएंगे। और कोई व्यक्ति क्या कर रहा है, कोई कैसे भक्ति कर रहा है, देख देख के हम भी जात पात मतभेद और ये सब चीज़ों में अपने आप को सच्चा समझने लग जाएंगे कि हाँ ये अच्छा है, इससे ये प्राप्ति हो रही है, इससे ये कामनाएं पूरी हो रही है, ये हद की इच्छाएं पूरी हो रही है, और हमारा परिवार है, जो पद है, पोजीशन है, इससे बढ़ता जाएगा और हमारी इच्छाएं हद की बढ़ती जाती हैं। और उसी में ही अब वैश्य जब आता है तभी तो हमारा द्वैत होगा, और शूद्र आने के बाद में तो बहुत ज़्यादा हमारी सोच पतित हो जाती है। और फिर उसी को परमात्मा आते हैं और बताते हैं। अब ये चक्कर भी समझा रहे हैं हमको कि 4 युगों में ये चक्र है। तो फिर परिक्रमा देकर जाकर सुला देते हैं। अब परिक्रमा किसकी हो रही है कि परमात्मा को हम जब याद करेंगे, अंदर में अपने स्वरूप को पहचानेंगे, भीतर जब सुख मिल जाएगा, उस भीतर के सुख को प्राप्त करेंगे।
अब भीतर का सुख इन कहानियों में नहीं है। अब ये क्या है, कहानी है, परिक्रमा लगाई फिर आके सुला दिया। ये कहानी हमारा सुख नहीं है, ये बाहर का सुख है। कहानी है बाहर का सुख। ये कहानी में नहीं, पद, पोजीशन, नाम, मान, श्यान, ये आत्मा नहीं है। अब संगम पर हमको बाबा आकर इन कहानियों से पूरा निकालते हैं, बाहर खींच के निकालेंगे। हम याद की यात्रा से अपने आप को आत्मा समझेंगे, तब निकालेंगे और भीतर का सुख हमको मिलेगा। क्योंकि सुख जब मिलेगा जब हम वापस विश्राम करेंगे। विश्राम इसमें आया ना कि फिर घर में जाकर सुला देते हैं। तो हम भी जब अपने मन बुद्धि संस्कार को पूरा मर्ज कर देंगे और जब हमारी जो दिव्य चक्षु है वह खुलेगा ज्ञान का, तभी हम उस स्थिति में ही हम विश्राम करेंगे या फिर सुला देंगे। यानी हमारी आत्मा जब सीट पे सेट हो जाएगी, जब हम उस साइलेंस की दुनिया में वापस लौट जाएंगे और एकदम शांत परम अवस्था में हमारी आत्मा टिक जाएगी, साक्षी दृष्टा की सीट से उपराम स्थिति से ड्रामा को देखने लग जाएगी, तभी हम उनको सुला देंगे। तो फिर उस अवस्था में फिर वापस ऐसे ही हूबहू ये ड्रामा रिपीट होता रहेगा और यही चक्कर फिर ये परिक्रमा का लगेगा। और फिर वैसे ही हम 5000 साल बाद में आकर फिर इसी स्वरूप को वापस हम पहचानेंगे। तो यही बाबा आज बताते हैं। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझाते हैं। अब रूह क्या है? एक सूक्ष्म अवस्था। तो बाप कौन है? एक सूक्ष्म अवस्था, निराकार परमपिता परमात्मा, वो हम रूहों को, हम आत्माओं को समझाते हैं। जब कोई को समझाते हो तो पहले ये क्लियर कर दो कि बाप एक है और पूछना नहीं। एक बाप एक है, वह अनेक है। ऐसे तो फिर अनेक कह देंगे, कहना ही है। बाप रचता गॉड फादर एक है, इसलिए हम एक ही बाप को याद करेंगे, निराकार को। अब उसमें संशय बुद्धि में हम नहीं उलझेंगे, तो हम एक को याद करेंगे तो हम उस धर्म को पहचानेंगे, उस परम सत्ता परमात्मा को पहचानेंगे जो एक ही हमारी आत्मा का धर्म है। तो इसी में हमारी आत्मा पावन बनेगी, तभी हम उस विश्राम वाली अवस्था में पहुंच पाएंगे। अच्छा, आज की मुरली की धारणा के मुख्य सार है। पहला पॉइंट, सदा इसी नशे व खुशी में रहना है कि हमको भगवान पढ़ाते हैं, हमको परम सत्य पढ़ाते हैं। उसी हमको अवस्था में रहना है कि ऊपर से ऊपर जो परमात्मा निराकार है वह हमको पढ़ाते हैं, 5 तत्वों में प्रवेश करके। जैसे ब्रह्मा बाबा के 5 तत्व में प्रवेश करके शरीर में हमको पढ़ाते हैं, वैसे ही बाबा हमको पढ़ाते हैं। किसी भी बात में संशय बुद्धि नहीं होना है, शुद्ध अहंकार रखना है। अब संशय बुद्धि किसी बात में, जब हमारा मन माइंड द्वैत में आ जाएगा, मन में ही होगा द्वैत, तो जब मन में द्वैत होगा तो हमारा संशय बाहर चला जाएगा, अंदर पहुँचेंगे नहीं, तो हम बाहर से ही उस अवस्था को जज करते रहते हैं। ये इसने ऐसे क्यों किया, इसका क्या मकसद हो सकता है, क्यों, क्या। और संशय अपने हद की बातों में भी, मेरा परिवार, मेरे बच्चे, मेरा पद पोजीशन, ये भी एक संशय ही है बहुत बड़ा। ये भी इस हद की बातें में, किसी भी बात में। अब ये आत्मा की स्थिति में परिवार, पद, पोजीशन ये नहीं आ रहा है, क्योंकि आत्माभिमानी स्थिति में आप टिकेंगे तो आपका परिवार, आपका पद, आपका पोजीशन सब बहुत अच्छा होगा। उसमें कोई ऐसा नहीं है कि वो कुछ होगा, वो भी बहुत अच्छे से आप हैंडल कर पाएंगे हर परिस्थिति को, क्योंकि आपकी स्वयं की स्थिति जब स्थित है तो फिर आप में संशय बुद्धि नहीं होगी, केवल एक निश्चय बुद्धि ही होगी। और शुद्ध अहंकार रहना है, आत्मा का शुद्ध अहंकार, क्योंकि अशुद्ध अहंकार होगा हमारा शरीर का। और शुद्ध अहंकार आत्मा एक शुद्ध होती है, प्योर होती है, और उसी में हमारी निश्चय बुद्धि होगी, बेफिक्र बादशाह वाली अवस्था में। सूक्ष्म वतन की बातों में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रखना है। सूक्ष्म वतन में ध्यान में गए, बाबा के पास गए, ये बातें की, उन्होंने आके फिर सुनाया,
ये बातें हैं। तो इन बातों में नहीं आना है, उलझना नहीं है संशय बुद्धि में। आत्मा को सतो प्रधान बनाने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। आत्मा को सतो प्रधान बनाने का पूरा पुरुषार्थ करना है। माना हमारा जो माइंड जो पतित हो गया है, फिर जो पूरे सत्य के स्वरूप में जब टिक जाएगा तो पूरा सतो प्रधान अवस्था में आत्मा हमारी टिक जाएगी। तो इसके लिए हमको पूरा पुरुषार्थ करना है। तो पुरुषार्थ में ही हम उस अवस्था को प्राप्त कर सकेंगे। आपस में राय कर सबको बाप की सही पहचान देनी है। बाप को सही पहचान यही देनी है कि निराकार बाबा है यहाँ पे, किसी भी शरीर की बातें ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इसमें राय कर सबको बाप की सही पहचान देनी है। तो पहले तो अपने आप से हम अपने आप को पहचानने में पहले सक्षम हो पाएँ, ये बहुत अच्छी बात होगी, क्योंकि खुद को पहचानेंगे तो किसी और को भी राय देना आसान होगा। वरदान है आज का, पास विद ओनर बनने के लिए पुरुषार्थ की गति तीव्र और ब्रेक पावरफुल रखने वाले यथार्थ योगी भाव। तो पास विद ओनर, अब पास विद ओनर वो बच्चे तो होते नहीं हैं जो अपने को कभी मन समझ रहे हैं, कभी अपने को आत्मा समझ रहे हैं, कभी अपने को शरीर समझ रहे हैं, कभी आत्मा समझ रहे हैं। उसके लिए पास विद ओनर बाबा नहीं कह रहे हैं। तो हमको क्या करना है कि हम निरंतर ऐशरीरी का अभ्यास जिस बच्चे का होता है, निरंतर ऐशरीरी कि शरीर अलग और आत्मा अपना पार्ट बजा रही है अलग, ऐशरीरी, उसमें कर्तापन का भान पूरा खत्म। मैं शरीर नहीं, मैं सिर्फ आत्मा हूँ, एक ही स्थिति में जो टिके। तो उसमें पासवी दौरान निरंतर ऐशरीरी, निरंतर आत्मा हमेशा उस स्थिति में रहे जो अपनी स्वरूप वाली आनंद प्रेम सुख जो सातों गुण है, आठों शक्ति है, उसी में टिकी हुई रहे। और फिर उस पुरुषार्थ में उसके पास ब्रेक भी होता है ना। वो जो अब पुरुषार्थ कर रही है अपना, तो ब्रेक है उसके पास, और वही है पास विद ओनर जिसको ब्रेक मिल चुका होगा। तो पुरुषार्थ की गति तीव्र और ब्रेक पावरफुल रखने वाले यथार्थ योगी भव। वर्तमान समय के प्रमाण पुरुषार्थ की गति तीव्र और ब्रेक पावरफुल चाहिए, तब अंत में पास विद ओनर बन सकेंगे। अंत में माना याद की यात्रा आपकी पूरी हो जाएगी तो अंत हो जाएगा इस हद की दुनिया का, अंत होके वो आत्मा बेहद में चली जाएगी। क्योंकि उस समय की परिस्थिति बुद्धि में अनेक संकल्प लाने वाली होगी, उस समय अनेक संकल्प लाने वाली होगी। तो उस समय सब संकल्पों से परे एक संकल्प में स्थित होने का अभ्यास करो। क्योंकि अगर लास्ट का पार्ट हमारा भी बाकी है, अभी हमारे मन बुद्धि संस्कार अगर मर्ज नहीं हुए हैं, तो हमको उन संकल्पों में टिकना है, स्थित रहना है और हमेशा अभ्यास करना है अपने उस स्वरूप को पहचानने का कि यथार्थ योगी भव है। जैसा बाप है वैसा ही बच्चा, यथार्थ जैसा परमात्मा मालिक ज्योति स्वरूप है, ऐसी मैं आत्मा अपने आप को पहचान के उसी ज्योति स्वरूप में यथार्थ में टिकूं। तो जिस समय विस्तार में बिखरी हुई बुद्धि हो, उस समय स्टॉप करने की प्रैक्टिस चाहिए, है ना। विस्तार में बिखरी हुई हद की बातों में उलझ जाते हैं। विस्तार, परिवार, पद, पोजीशन, मेरा मान, मेरा शान, मेरे को ऐसे क्यों बोला। तो इसमें क्या है, ब्रेक लगाना है तुरंत कि मैं आत्मा हूँ, उसने क्या बोला वो सब क्या है, पुतले हैं, यहाँ की कठपुतलियाँ हैं। और मैं कौन हूँ, मैं तो वहाँ की रहने वाली परम सत्ता हूँ। ये मेरे को एक फुल स्टॉप लगाना है और उसी स्टॉप में हम अपना प्रैक्टिकल अनुभव भी पाएंगे। तो इसमें बिखरी हुई बुद्धि हो उस समय स्टॉप करने की प्रैक्टिस चाहिए। अब बिखरी हुई बुद्धि हो गई, कहीं भी जा सकता है, परिवार में भी गया, सेंटर में भी हमारी बुद्धि जा सकती है, किसी व्यक्ति में भी कब जाएगी, जब बुद्धि एक जगह नहीं होगी तभी वो जाएगी। तो उसमें तनाव आ गया, किसी से झुकाव आ गया, किसी से प्रभाव आ गया, ये बाहर की परिस्थिति अटैक करेगी तभी वो बुद्धि जाएगी। तो इसलिए यही बात कह रहे हैं कि स्टॉप लगाना है। किसका लगाना है, ब्रेक लगाना है कि मैं आत्मा हूँ, इसका स्टॉप लगाना है। स्टॉप करना और होना,
जितना समय चाहे उतना समय बुद्धि को एक संकल्प में स्थित कर ले। यही है यथार्थ योग। जितना आप चाहें उस बुद्धि को एक ही संकल्प में टिका लें कि मैं आत्मा हूँ, या फिर दूसरा भी एक सोमान कोई भी ले सकते हैं आप, तो उसमें टिका लें। तो एक बार आपकी बुद्धि टिकेगी तो वो बेहद में होगी। उसके बाद में ही आप उस परम अवस्था में जाके ही यथार्थ योगी भव का वरदान प्राप्त कर सकेंगे। स्लोगन है आज का, आप ओबीडियंट सर्वेंट हो इसलिए अलमस्त नहीं हो सकते ना। आज्ञाकारी नौकर हैं आप, माना ये जो कर्मेंद्रियां हैं ये नौकर है और ये आज्ञाकारी आत्मा है। तो आज्ञाकारी जैसा हमारा बाबा कहेगा उसी अनुसार चले। तो सर्वेंट माना सदा सेवा पर उपस्थित, हमेशा एवर रेडी कि मैं आत्मा हूँ उसका। जैसे आर्मी वाले होते हैं, जैसे ही ऑर्डर मिला तुरंत रेडी, तो वो तो हो गया शरीर का रोल। उसमें अब ये आत्मा क्या है, आत्मा तो अशरीरी है। अब आत्मा तो हमेशा एवर रेडी रहती है, कभी भी अपनी सीट से नीचे ना उतरे। ऐसा इस तरह का बाबा कह रहे हैं कि ऐसा सर्वेंट माना सदा सेवा पर उपस्थित, कभी भी अनुपस्थित ना हो। अव्यक्त इशारे में बाबा कहते हैं संकल्पों की शक्ति जमा कर श्रेष्ठ सेवा के निमित्त बनो। जैसे इंजेक्शन के द्वारा ब्लड में शक्ति भर देते हैं इंजेक्शन के द्वारा, और ऐसे ही हम भी इंजेक्शन के द्वारा संकल्पों में करते हैं। तो ऐसे आपका श्रेष्ठ संकल्प इंजेक्शन का काम करेगा। जितना जितना हमारे संकल्प सतो प्रदान होते जाएंगे तो हमारा इंजेक्शन जो पावर का इंजेक्शन है, जो निराकार स्मृति का इंजेक्शन है, निराकार बाबा का जो लाइट स्वरूप स्थिति का, तो संकल्प द्वारा संकल्प में शक्ति आ जाएगी, फिर आपकी शक्ति आ जाएगी। अभी इस सेवा की बहुत आवश्यकता है, अभी वर्तमान में इस सेवा की बहुत आवश्यकता है। स्वयं की सेफ्टी के लिए भी शुभ, स्वयं कौन, आत्मा, मैं आत्मा, तो स्वयं की सेफ्टी के लिए भी शुभ और श्रेष्ठ संकल्प की शक्ति और निर्भयता की शक्ति जमा करो, तभी अंत सुहाना और बेहद के कार्य में सहयोगी बन बेहद के विश्व में राज्य अधिकारी बन सकेंगे। तो स्वयं जब मैं आत्मा सेफ्टी में फुल अटेंशन में हूँ, जब मैं खुद अपने आप में सेफ हूँ, अलग हूँ ना, मैं तो अब सेफ है आत्मा, तो श्रेष्ठ संकल्प की शक्ति और निर्भयता की शक्ति जमा करो। निर्भयता क्योंकि आत्मा में निर्भयता है, लेकिन इस मन माइंड में, इस शरीर में भय, कमजोरी, हाय हाय क्या करूं, ये अब कैसे करूं, कैसे संभालूं, ये स्थिति कब आती है, जब हम भय में होते हैं। लेकिन शक्ति और निर्भयता की शक्ति जमा करो, तो जमा करेंगे हम जितनी, किसको, उस भय को निकालते जाएंगे। उन जो हमारी कमी कमजोरियां हैं, हाय हाय हम करते हैं बाबा की याद से, सबको हम निकालते जाएंगे, तो अंत सुहाना और बेहद के कार्य में सहयोगी बन बेहद के विश्व के राज्य अधिकारी बन सकेंगे। जो आप स्वराज्य अधिकारी सीट पर सेट होने का पुरुषार्थ कर रहे हैं, ऐसे राज्य अधिकारी बन सकेंगे बाबा के बच्चे, और ऐसे ही बाबा को, ऐसे बच्चों की ही ज़रूरत है। अच्छा, ये थी शॉर्ट में बाबा की मुरली। ओम शांति।